very big hello to all the NIT aspirants. I hope after appearing for so many ANTS, you people have gained confidence in yourself. So be positive, keep working hard and try to achieve your goal. So let's start with the solutions of the botany part of FT6. The very first question is Mendelian recombinations. Now what do you mean by the word recombination? New combination are due to किससे? फर्स्ट ऑप्शन लिंकेज, मेंडल ने कभी लिंकेज के बारे बोला ही नहीं. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द जीन्स, यस मेंडल डिड मेंशन अबाउट द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द जीन्स. इफ यू गो फॉर दिस द डायहाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द जीन्स बोलते हैं, यू आर गोइंग टू हैव द पेरेंटल फीचर्स. आपके पास एक पैटर्नल है, एक मैटरनल है, दोनों में क्रॉसिंग ओवर होता है. एंड व्हाट डज इट लीड टू? इट लीड्स टू व्हाट? रिकॉम्बिनेशन. If you are aware of it, 9:3:3:1, ये किसका रिजल्टेंट है? डायब्रिड क्रॉस का. वहाँ पे दोनों जीन्स क्या दिखाता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. और ये क्या बन जाता है? रिकॉम्बिनेशंस. ये क्या है? डोमिनेंट वाला कॉम्बिनेशन. ये क्या है? रिसेसिव वाला. ये क्या है? रिकॉम्बिनेशंस, न्यू कॉम्बिनेशंस. इट्स ऑल्सो पॉसिबल और ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ व्हाट? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द जीन्स, विच इज करेक्ट. म्यूटेशन उसने बोला नहीं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखाता है. Therefore the answer for 101 happens to be the B option. Let's talk about 102. The action spectrum, photosynthesis के बारे में बता रहे हैं, was first described by, चलो देखते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम. एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया? ये लिया प्रिज्म ले लिया. प्रिज्म से व्हेन यू गिव द लाइट देते हैं, दैट ब्रेक्स डाउन इनटू द डिफरेंट स्पेक्ट्रम, है ना. तो डिफरेंट पार्ट्स आउट, ये टूट गया ऐसे करके, ठीक है. क्या बन गया? VIBGYOR. व्हाट इज दैट? विबज्योर है, जो हमारे पास वेवलेंथ क्या है? 400 to 700. ये किस पे लाइट दिया? It was given on this. What is this known as? Cladophora. And Cladophora happens to be a green algae. तो यहाँ पे दिया, उसने फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस कर रहा है. फिर उसने क्या किया? एक ले लिया हमारे पास क्या? एक ले लिया बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को यहाँ पे छोड़ दिया. जब बैक्टीरिया छोड़ दिया, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कहाँ गया? बैक्टीरियाज वर एक्यूमुलेटेड टुवर्ड्स दिस पोर्शन. कहाँ पर? टुवर्ड्स दिस ब्लू एंड टुवर्ड्स दिस रेड. क्यों यहाँ पर ज़्यादा हो गया? बिकॉज हमको मालूम है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड रेड पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में होता है. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. Who gave that? It was being given by Engelmann. किसने दिया था? Engelmann. किसमें काम किया था? अभी मैंने क्या बताया? क्लेडोफोरा. और उसमें से क्या था? हमारे पास कौन सा बैक्टीरिया ले लिया? एरोबिक बैक्टीरिया, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस क्या? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. तो क्या है आंसर इसमें? दिस इज व्हाट? एरोबिक. Therefore the answer for this question happens to be the C option. Clear? Next, 103. Biodiversity. Bio means living organism, diversity means different types of living organisms, refers to what? किसका? सम टोटल है. इट इज, आपको पता है बायोडाइवर्सिटी 3 टाइप्स का है. जीन्स का, जेनेटिक, स्पीशीज का, इकोसिस्टम का. तीनों डाइवर्सिटीज होते हैं. जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी मीन्स विद इन अ स्पीशीज, एक ही स्पीशीज का हमारे पास जीन्स में डिफरेंस आता है, उसको बोलते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. स्पीशीज डाइवर्सिटी हमारे पास क्या लिखा है? वहाँ पे लिखा है द एम्फीबियंस की स्पीशीज हमारे पास कहाँ पे ज़्यादा है? वेस्टर्न घाट्स में, इन कंपेरिजन टू व्हाट? द ईस्टर्न घाट्स. तो स्पेसिफिक डाइवर्सिटी है. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या लिखा है? हमारे पास में इंडिया में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स है. वी डू हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, डेजर्ट्स. वी डू have क्या कहते हैं sea. we have different types of ecosystems. तो हमारे पास में बहुत सारे ecosystems है, diversity है in comparison to the countries which are found in the cooler areas, है ना. polar regions में Scandinavian countries भी लिखा हुआ है हमारे बुक में. so what is this? it is the sum total of what? genetic, the specific and ecosystem. Therefore the answer happens to be all of these. That is the answer is the D option. Next, VNTRs. हम सबको पता है कि 99.9% हमारे पास द जीन्स आर सिमिलर एंड ओनली 0.01% इज डिफरेंट. जब हम सेंटिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास 2 पीक्स आते हैं. दिस बड़ा वाला पीक इज व्हाट? द 99.9 वाला, द मेजर वाला. ओनली दिस इज 0.1%. इन 0.1% को हम लोग क्या बोलते हैं? सैटेलाइट्स, विच मे बी अ मिनी सैटेलाइट्स और अ माइक्रो सैटेलाइट. मिनी सैटेलाइट्स जिसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा होता है,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी यूज वर्ड VNTRs फॉर दैट. तो व्हाट इज दिस नोन एज, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स. The answer for 104 happens to be the A option. ये तो देखो ऐसे ही हमने कुछ डिफरेंट वर्ड्स बना दिए हैं, वेरी नैरो, टैंडम रिपीट से सब ऐसे बना दिया है. ट्रांसपोजोन्स बुक में नहीं है वर्ड हमारे पार्ट में. व्हाट इज दिस, द जीन्स विच कैन चेंज इट्स पोजीशन, जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं, बट वी डोंट हैव दैट इन अवर सिलेबस. बट द आंसर फॉर 104 हैपन्स टू बी द A ऑप्शन. व्हाट इज नॉन सिस्ट्रॉनिक, नॉन सिस्टोनिक किसको बोला, इंट्रॉन्स को बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रॉन्स, वो भी जो है टैंडम वो भी इंट्रॉन्स ही है. ठीक है. द नेक्स्ट 105, अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स ऑफ. अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, डैश DNA. हम सबको पता हमारा DNA कितना बड़ा है, 2.2 मीटर. इट्स सच ए लॉन्ग DNA, इट कैन नॉट फिट इनटू अवर न्यूक्लियस आउट हियर. तो हम क्या करते हैं, is this DNA out here is being coiled out here. ठीक है, इसको कॉइल कर देते हैं किसके अराउंड, दैट कॉइलिंग इज विद द हेल्प ऑफ व्हाट, हिस्टोन्स. हिस्टोन्स आर मेड अप ऑफ बेसिक प्रोटीन्स. तो यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, ये एक ऑक्टामर बनता है. व्हाट इज दिस नोन एज ऑक्टामर, मेड अप ऑफ हिस्टोन्स. कितना, H2A, H2B, H3, H4, 4 मेरे पास हिस्टोन है, बट दिस इज ऑक्टामर मीन्स इंटू 2. अब ये मेरे पास ये 4 हो गए, 8 हो गया. इसके ऊपर मेरे पास क्या है, DNA आएगा. तो DNA coils on that. So this octamer of the histones plus the DNA मिलके क्या बनता है, that is known to be nucleosomes. ठीक है, इसको न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं. बट उसके अंदर कितना DNA आता है, उसके अंदर आता है 200 बेस पेयर्स. ठीक है, 200 बेस पेयर. तो वन न्यूक्लियोसोम हैज कितना बेस पेयर्स ऑफ DNA, 200. Therefore answer for 105 happens to be the C option. 106, if a segment of double stranded DNA contains क्या, 40 बेस पेयर्स, तो उसके अंदर कितना फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस है. सिंपल वर्ड्स, अगर मेरे पास में एक नाइट्रोजनस बेस है और साथ में मेरे पास एक शुगर है, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या हो गया, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और मेरे पास यहाँ पे क्या लग गया, फॉस्फेट. ये मैंने क्या बनाया, यहाँ पे मैंने बनाया एक न्यूक्लियोटाइड. एक न्यूक्लियोटाइड में दिस इज नोन एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. अब ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड तो ठीक है, बट अगर मेरे पास सेकेंड नाइट्रोजनस बेस है, इसमें भी शुगर है, इसमें भी मेरे पास फॉस्फेट है. ठीक है, इसके अंदर भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है. बट अगर मैं इसको लिंक करती हूँ, तो ये मेरे पास में क्या बन गया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दो न्यूक्लियोटाइड में कितना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, एक, पर कितना फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, 2. तो दैट मीन्स अगर मेरे पास 40 है, तो मेरे पास कितना होना पड़ेगा, कितना होना पड़ेगा 40 के लिए, 39 है. कितना होना पड़ेगा, 39. बट वहाँ पे क्या लिखा, 40 बेसेस के लिए 39, 40 बेस पेयर्स के लिए कितना, 39 प्लस 39. तो मेरे पास क्या हो गया, 18, 16, yes, that is 78. So that means the answer for this question happens to be the B option, 78. ठीक है, फिर से बोल रही, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कितना होना पड़ेगा, 80 का 80. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितना होना पड़ेगा, एक लेस देन दैट. ओके, चलो. 107, permanent decrease in the population would occur due to. अब देख लीजिए, ये मेरे पास एक एरिया है, यहाँ पे मेरे पास शुरू से ही एक पॉपुलेशन है. ठीक है, इस पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज हो सकता है, दिस इज इट. इंक्रीज हो सकता है किससे, बर्थ से. व्हाट इज बर्थ नोन एज, इट इज नोन एज नैटिलिटी. इंक्रीज कर रहा है, बट डिक्रीज कौन कर रहा है, मोर्टालिटी. मोर्टालिटी, दिस इज माइनस. एंड साथ में और कौन इंक्रीज करता है, मेरे पास कहता है इमिग्रेशन. दिस इज एडिंग टू दिस. डिक्रीज कौन कर रहा है, दिस इज व्हाट, एमिग्रेशन. अब डिक्रीज करने वाले मेरे पास दो है, दिस इज व्हाट, दिस एंड दिस. ये दोनों के दोनों डिक्रीज करने वाले हैं. बट क्वेश्चन में पूछा परमानेंट डिक्रीज, हमेशा के लिए. व्हाट इज दिस, मोर्टालिटी मीन्स डेथ ऑफ इट. दैट मीन्स ये मेरे पास परमानेंट डिक्रीज करेगा. देयरफॉर द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. बट ओनली डिक्रीज लिखा होता तो मेरे पास एमिग्रेशन एंड मोर्टालिटी. बट एमिग्रेशन वाला गया, फिर वापस आ भी तो सकता है. तो परमानेंट वर्ड कौन दे रहा है मेरे पास, द डेथ रेट. मोर्टालिटी मीन्स द डेथ ऑफ इट. 108, विच इज द फॉलोइंग अबाउट द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ट्रू. सबसे पहले आई होप आपको पता है GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. द टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रिपेयर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी है, प्रोड्यूसर्स पर यूनिट एरिया पर टाइम, है ना. अब वो तो उसने बना लिया यहाँ पर, बट इज दिस गोइंग टू बी रिमेनिंग देयर, नो. हमारे पास एक और वर्ड आता है नेट
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स अल्टीमेटली उसके पास कितना बचता है, दैट मीन्स जितना ग्रॉस आया उसके अंदर एक्सक्लूड करना है समथिंग, व्हाट इज दैट सेड टू बी, दैट इज सेड टू बी द रेस्पिरेटरी लॉस। तो अगर मैं जीपीपी में से रेस्पिरेटरी लॉस निकाल देती हूँ तो मेरे पास दैट मीन्स रेस्पिरेशन में जो भी एनर्जी लगती है वो बनाता मेरे पास एनपीपी। तो NPP is what the net primary productivity, which is GPP minus the respiration. तो answer option out here is NPP GPP minus R. यहाँ पे प्लस लगा दिया रॉन्ग है, इसके अंदर ये उल्टा लगा दिया रॉन्ग है, therefore the answer for that is option number C. Question number 109. Assertion: double fertilization is the characteristic feature of angiosperm. ये लाइन ट्रू है कि नहीं? इट इज अ ट्रू लाइन बिकॉज यहाँ पे जब डबल फर्टिलाइजेशन है, एक मेरे पास बनता है एम्ब्रायो विच इज अ नॉर्मल सिनगैमी, एक मेरे पास बनता है एंडोस्पर्म, एंड व्हाट इज दिस, ये मेरे पास दूसरा फर्टिलाइजेशन है ट्रिप्लॉइड प्रोडक्ट, विच इज करेक्ट। एंजियोस्पर्म में ही होता है, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, एल्गी किसी में नहीं होता। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स टू फ्यूजन्स, यस डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर दो फ्यूजन है। दिस लाइन इज ऑल्सो करेक्ट, दिस लाइन इज ऑल्सो करेक्ट। अब आ गया हमारे पास में दोनों करेक्ट हैं, बट इज दिस द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट? इट्स नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट बिकॉज वो किस चीज का फ्यूजन हुआ, एम्ब्रायो बना, एंडोस्पर्म बना, कौन फ्यूज किया, कुछ नहीं लिखा। देयरफॉर द आंसर इज बोथ आर करेक्ट, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, देयरफॉर द आंसर फॉर दैट इज द ए ऑप्शन। क्लियर? Read the following statements. Lower the taxa, more the characteristic that the members within the taxa share. This we are talking about the living world का, जहाँ पे हमारे पास में ऊपर में मेरे पास होता है kingdom, फिर मेरे पास होता है क्या, फिर I'm having division, अगर मेरे पास plants है तो division, अगर मेरे पास animals है तो phylum, फिर मेरे पास क्या है class, order, family, genus, species, ठीक है ना? Clear with this? Keep, dishes, clean, otherwise क्या हो जाएगा, family gets sick, ठीक है ना? चलो अब सबसे lowest taxa कौन है? The species is the lowermost taxa out here. Lower the taxa, more the characteristic of the members within the taxa share, कितना होगा? More are this, which is a correct line. इसके अंदर species a group of organism जिसमें बहुत सारा similarity होती है, which is correct. Order is an assemblage of genera. Order, what is genus? Assemblage of species. Family, assemblage of genus. Order, assemblage of family. तो यहाँ पे मेरे पास ये genera word wrong है, क्या होना चाहिए था? Family. Clear with this? Cat and dog are included in the same family, Felidae. Cat को हम Felis बोलते हैं, उसकी family is Felidae, which is correct. Dog जो है इसकी क्या है? Canidae. ये भी देख लीजिए. In case of plants हमारे पास family ends with ACEAE. बट यहाँ पे देख लीजिए क्या है, AE हमारे पास में ends with that. So this is again a wrong portion. Binomial nomenclature was introduced by Carolus Linnaeus. Yes, he introduced that. Which of following statements are not correct? Correct नहीं है. Let's talk about that. कौन सी correct नहीं है? 2 and 4 are not correct. So this is 2 and 3 are not correct. Therefore the answer for this question happens to be the D option. Which of the following is an important intermediate found in all the types of respiration? सबसे पहले when we talk about the types of respiration, we are talking about what? Aerobic and anaerobic respiration. ठीक है ना? अब if I talk about anaerobic respiration, मेरे पास first step क्या है? Glycolysis. ठीक है? Glycolysis का प्रोडक्ट क्या बना? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके क्या बना है? पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड बन गया. ठीक है ना? पायरुविक एसिड अब क्या करता है आगे? It undergoes what? Fermentation. फर्मेंटेशन करेगा. अब फर्मेंटेशन में मेरे पास प्रोडक्ट हो सकता है या अल्कोहल हो सकता है या लैक्टिक एसिड. ठीक है? अब व्हेन आई टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, मेरे पास क्या है? ग्लाइकोलाइसिस. फिर मेरे पास क्या इंटरमीडिएट स्टेप आता है, जहाँ पे क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्मेशन. इंटरमीडिएट स्टेप क्या बना मेरे पास? यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम. यहाँ पे मेरे पास क्या बना? पायरुविक एसिड. ठीक है ना? एंड लास्टली मेरे पास क्या हो गया? TCA. अब let's talk about that. Acetyl coenzyme A. Is acetyl coenzyme A formed in aerobic respiration? Yes. Is this formed in anaerobic respiration? So this is not a common one. Pyruvic acid. Is this formed in aerobic respiration? Yes. Glycolysis होता है और pyruvic acid बनता है. Is this formed in case of the anaerobic respiration? Yes, बनता है. तो अभी के लिए ये right है. आगे. Oxaloacetate या acetic acid किस में होता है? It is seen in case of TCA.
डू वी हैव दैट? TCA किसमें? एरोबिक में. वी डोंट हैव दैट इन एनारोबिक. ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वो ये यहीं पर है, TCA को बोलते हैं, दैट इज प्रेजेंट आउट हियर. एसिड बोला तो साइट्रिक एसिड हो सकता है, प्रेजेंट आउट हियर, नॉट सीन आउट हियर. देयरफॉर द आंसर व्हिच इज करेक्ट फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इज व्हाट? Pyruvic acid. The answer is the B option. 112. Which one is correct about bivalents? I hope you understand the word bivalent. Pairing होता है. In case of pairing, it is seen in case of what? Meiosis. हमारे पास जैसे ही लेप्टोटिन के बाद जाइगोटिन आता है, लेप्टोटिन zygotin आता है, we have what? Pairing of it. When we talk about the word pairing, तो मेरे पास में ऐसा कंडीशन बनता है, ये एक क्रोमोसोम है, this is the second chromosome out here, ठीक है? This is suppose paternal chromosome, this is maternal chromosome, ठीक है? ये आपस में पेयरिंग करते हैं, इनको होमोलोगस बोलते हैं. One pair of the chromosome, तो कितना हमारे पास? अच्छा, एक के अंदर कितना क्रोमेटिड्स है? We are having 1 and 2 क्रोमेटिड्स. किसको अटैच्ड है? सेंट्रोमियर. तो एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स 1 सेंट्रोमियर, इसके अंदर भी 2 क्रोमेटिड्स 1 सेंट्रोमियर. तो मिलके क्या बना दिया? बाइवेलेंट्स. किसने बनाया? साइनेप्टिक, साइनेप्सिस से बना. कौन सा कॉम्प्लेक्स? साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स से बना, ठीक है? नाउ लेट्स गो फॉर इट. Bivalents are tetrads. Yes, bivalents means pairing between the two. 4 chromatids are there, that is known as bivalents are tetrads. Book में लिखा है which is seen in case of zygotin, clearly visible in case of ecchitin. A bivalent means 4 chromatids. Yes, 1, 2, 3, 4 and 2 centromeres. Yes, these are the 2 centromeres out here. This is also correct. One bivalent consists of 2 homologous chromosomes. Yes, these 2 are 2 homologous chromosomes, each with 2 sister chromatids. Yes, इसके अंदर 2 sister chromatids, इसके अंदर 2 sister chromatids. Correct. Bivalents are formed during the zygotin. I just told you when are these formed? Zygotin में, right? Leptotin and zygotin are short-lived. zygotin से पहले लेप्टोटिन होता है, ये शॉर्ट लिव्ड है. जब पेकाइटिन है वहां पे लिखा हुआ है पेकाइटिन इज लॉन्गर देन दिस 2. So this is also correct. Therefore, the answer for 112 happens to be all of this. All of these are the correct options. That is the option number A. 113. Which of the following statements are incorrect? Incorrect देखना है. Calyx and corolla are reproductive organs of a flower. Is this true? No. Why? कौन है यहाँ पे? Androecium and gynoecium are the reproductive. ये दोनों क्या है? Accessory organs है, accessory parts है, which is helping in the reproduction by pollination कराने में help करते हैं, but खुद reproductive parts नहीं है. So this is a wrong line. Zygomorphic flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane. ये किसकी definition है? Actinomorphic की. An actinomorphic flower is divided into 2 equal halves from any radial plane. तो ये भी right wrong है. अगर zygomorphic को करना है तो 2 equal halves from a vertical plane, any vertical plane. तो हमारे पास में एक ही होता है and that is normally what? It is said to be bilateral symmetry. Vertical, single vertical plane, okay? So this is wrong. Flowers without the bracts are known as bracteate. No, it's known as ebract. Flowers with the bracts are known as bracteate. तो ये भी मेरे पास line wrong है. Fourth option, parthenocarpic fruit is formed after fertilization of the ovary. Parthenocarpic fruit fertilization के बिना बनता है. You don't have fertilization out here, so this is also wrong. In legumes, Fabaceae family है ना, seed is non-endospermic, which is a correct option. अब हमने क्या पूछा? Incorrect. This is the correct वाला. तो all of this तो हो नहीं सकता. तो मेरे पास 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. The answer for the question happens to be the A option. How many meiotic divisions would be required to produce 101 female gametophytes? तो लेट्स हैव अ लुक फॉर इट. सबसे पहले फीमेल गेमेटोफाइट, इसको दूसरा नाम क्या है? मेगास्पोर, ठीक है ना, इन एंजियोस्पर्म्स. ओके, मेगास्पोर मतलब अल्टीमेटली कौन होगा? मेगास्पोर क्या बनाता है? इट फॉर्म्स द एम्ब्रायो सैक. चलिए देखते हैं. लेट्स हैव अ लुक फॉर इट. इन केस ऑफ द कहते हैं फीमेल गेमेटोफाइट्स, हमारे पास क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड. ये करेगा मियोसिस एंड फॉर्म्स व्हाट? 4 megaspores. क्या बनाएगा? 4 megaspores. Out of the 4 megaspore, every time 3 degenerate. That means we are having only one functional megaspore. This functional megaspore is going to give rise to the embryo sac, which is also known as the female gametophyte. ठीक है? अब the point out here is, एक से मेरे को कितना मिला? एक ही. अगर मुझे 101 बनाना है तो मुझे कितना चाहिए? 101 meiotic divisions are required. यही क्वेश्चन अगर आता about the male gametophyte तो मेरे पास क्या चाहिए होता था?
अगर 100 होता, 101 तो थोड़ा पॉसिबल नहीं, 100 होता तो डिवाइड बाय 4 आई कुड हैव रिक्वायर्ड ओनली 25 meiotic divisions for 100. ठीक है ना? So let's go for the answer. The answer for this question happens to be the A option. 115. Fixation of the carbon dioxide molecule through Hatch and Slack pathway. किसके बारे में बात करें? C4. ठीक है? Requires an enzyme called what? I hope आपको पता है. When we talk about the cycle, ये मेरे पास mesophil cell है, ये मेरे पास में bundle sheath cells हैं. ठीक है? In case of the mesophil cell, मेरे पास जब कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किससे होता है? ये हमारे पास किससे रिएक्ट करता है? कार्बोक्सिलेशन किसका करता है? फॉस्फोइनॉल पार्विक एसिड. इसका कार्बोक्सिलेशन हुआ तो एंजाइम का नाम क्या होता है? पीईपी है तो पीईपी पेप्केस, या इसको हम बोलते हैं पीईपी कार्बोक्सिलेज. ठीक है ना? और ये क्या बना देता है? 3 कार्बन 1 कार्बन क्या बनाता है? 4 कार्बन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड विच कन्वर्ट्स इनटू मैलिक एसिड. यहाँ जाके भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा मिलता है फ्रॉम द मैलिक एसिड, बट दिस स्टार्ट्स अंडरगोइंग व्हाट? द C3 साइकिल. और इसके एंजाइम का नाम क्या है? रुबिस्को. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द C3 साइकिल. अब पूछा यहाँ पे C4 साइकिल में कौन है? ऑब्वियसली इट हैपेंस टू बी दिस. ये किस में है? C3 साइकिल. इसी रुबिस्को को क्या बोलते हैं? दिस कार्बोक्सिलेज. ऑक्सीजनेस इसका पार्ट है ही नहीं. देयरफॉर द आंसर फॉर 115 हैपेंस टू बी द A ऑप्शन. 116. The structures that are formed by stacking of the organized flattened membranous sacs. Stack, जैसे हमने बोला कॉइन्स को एक के ऊपर एक रखते हैं, तो वो किसे कंपैरिजन करें? क्लोरोप्लास्ट में किसको स्टैक किया? थैलाकॉइड्स को. वो थैलाकॉइड मिलके क्या बन गया? उसको बोलते ग्राना. एक को बोलते ग्रैनम, बहुत से को बोलते ग्राना, एंड दिस इज द साइट फॉर व्हाट? लाइट रिएक्शन. देयरफॉर द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द A ऑप्शन. स्ट्रोमा लेमेली जो है ग्राना को इंटरकनेक्ट करता है. दिस आर फ्लैटेंड आउट हियर बट दिस आर नॉट स्टैक्ड. सो इसको स्ट्रोमा लेमेला मींस इन दोनों को, बहुत से ग्राना को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, लिंक करता है. ठीक है? स्ट्रोमा इज द मैट्रिक्स फॉर दैट, क्रिस्टी इज द इनर मेम्ब्रेन फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया. Therefore, the answer happens to be the A option. 117. Statement. In Blackman's law of limiting factor, इसका नाम ही क्या है? Limiting factor. If a chemical process affected by more than one factor, obviously हम photosynthesis में पढ़ते हैं, बहुत सारे factors हैं, then the rate will be determined. उस chemical reaction का rate किससे determined होगा? By the factor, obviously nearest, ठीक है, to its maximum value. आंसर क्या होना चाहता है यहाँ पे? मिनिमम. तब इसका नाम क्या है? लिमिटिंग फैक्टर, है ना? लिमिटिंग बोलते हैं. तो लिमिटिंग बोलने से मेरे पास में क्या लेकर आएंगे? आई शुड बी टॉकिंग अबाउट द मिनिमम वन. मिनिमम. ठीक है? तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. फॉर फोटोसिंथेसिस लाइट इज रियली अ लिमिटिंग फैक्टर इन द नेचर, विच इज करेक्ट. आगे इसको मैं इंक्लूड करूंगी, आगे प्रोसीड करूंगी. तो किस में होता है? फॉरेस्ट में, फॉर द शेडी प्लांट्स में थोड़ा सा लिमिटिंग होता है, बट अदरवाइज इट्स रियली अ लिमिटिंग फैक्टर. करेक्ट है. The answer for that happens to be the statement 1 is wrong and the statement 2 is correct. That is option number C. It is incorrect and this is correct. Option number C. 118. The product of the ecosystem processes is known as what? नाम से ही पता लगता है क्या बोलते हैं उसको? Ecosystem services. हमारे पास में लास्ट ईयर मैंने जब विदाउट द डिलीशन पोर्शन अगर जाते हैं तो वहाँ पे इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में बताया गया है कि अगर हम इसको प्राइस टैग देने लग जाए तो हम लोग कोई भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता. इकोसिस्टम हमको इतना कुछ देता है, वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट देता है, पॉलिनेशन करता है, उन सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन जो दे रहा है, अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो हम लोग तो मर जाते हैं. इन सबको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम सर्विसेज. अगर किसी का मन बोल रहा है कि ये तो अब डिलीट हो गया है, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एडेड इन द समरी पोर्शन. So answer for that happens to be the B option. If you talk about the other two, standing state, the total inorganic matter, that means soil के बारे में बात करें, standing crop होता तो total organic matter. ठीक है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो हमारे पास हटा दिया गया है. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ऑप्शन तो वहाँ पे है, प्रोडक्टिविटी के साथ में लिखा है ना इसके फंक्शंस में. बट व्हाट इज दिस नोन एज? द प्रोडक्ट ऑफ द इकोसिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम सर्विसेज. तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर इकोसिस्टम. 119, which is correct. Okay. Some of the organisms can fix atmospheric nitrogen. Yes, बहुत सारे हैं, cyanobacteria है. In specialized cells, yes, cells हैं. What are these known as? Sheet cells. Wrong. क्या होना चाहते हैं यहाँ पे? Heterosis. बट अगर मैं बोलती लेग्यूमिनेसी, उसके अंदर नोड्यूल्स बनते हैं, उसको सेल्स नहीं बोलते. चलो ले भी लो तो नोड्यूल फॉर्मेशन, बट यहाँ पे क्या है? हेट्रोसिस. तो दिस इज रॉन्ग.
Fusion between the two cells is known as karyogamy. Fusion between the two cells is known as syngamy. Karyogamy means fusion of the nucleus. तो ये मेरे पास wrong है. Fusion of the protoplasm between the two motile or the non-motile gametes is known as plasmogamy. Protoplasm का fusion को plasmogamy बोलते हैं, which is a correct line out here. ठीक है? Organisms that depend upon the living plants are called saprophytes. No, depending upon the living plants are known as what? Parasites. Saprophytes are the ones which are what? Dependent upon the dead and decaying matter. तो हमारे पास correct वाला पूछा है. The answer for that happens to be the C option. 120. Which assertion? Each cell of the embryo sac is haploid in angiosperms. आपको मैंने बता दिया था कि मेगास्पोर मदर सेल जो है मियोसिस करता है, मेगास्पोर बनाता है, which is haploid. Therefore, every cell of the angiosperm का embryo sac का cell happens to be haploid. सिखा दिया था आपको रैंक बूस्टर में पूरा अच्छे से सिखा कर आई थी. So this is a correct line. In angiosperm, the meiosis occurs in the megaspore mother cell. Obviously, ये to form the embryo sac. Yes, वो embryo sac कैसे हुआ haploid? Because वो meiosis करके आया. Therefore, every cell happens to be haploid out here. Therefore, both of these are correct, and that is the correct explanation of the A. Therefore, the answer for the question happens to be the D option. 121. Which of the following is correct with reference to the family floral characteristics of the family Solanaceae? The vegetable family, potato, brinjal and everything. Racemose, zygoma. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास Solanum has cymose, inflorescence, cymose. ये लाइन है. So therefore, जैसे ही मैं racemose पढ़ती हूँ, ये मेरे पास wrong हो जाता है. I eliminate that. इसमें axillary है, solitary, axillary, cymose ऐसे करके लिखा हुआ है. So this is correct. ये भी correct है. Bisexual, correct है. यहाँ पे भी bisexual लिखा है, correct है. That means दोनों male and female is present in the same plant, right hand. Actinomorphic, अभी definition बताया, you can divide a flower into two equal halves from any radial plane. तो ये actinomorphic है, symbol इसके पास में मेरे पास ऐसा आता है, right है. Epiphyllus, epipetalous word change हो गया. What is epiphyllus? Epiphyllus को हम epipetalous भी बोलते हैं, ठीक है ना? And what is this? The union between the perianth and the androecium. Whereas epipetalous is said to be the union between the corolla and the androecium. आपको अगर याद है मैंने सिखाया था perianth is a feature of monocots. तो ऑटोमेटिकली ये कौन सी होना चाहिए? लिलिएसी. अगर आप बोलते हो लिलिएसी डिलीट है तो लिलिएसी वहाँ पे तो लिखा ही हुआ है नॉर्मल पार्ट ऑफ दिस मॉर्फोलॉजी पोर्शन फ्लावर के अंदर. तो दिस इज नॉट द आंसर. दिस हैपन्स टू बी अ फीचर ऑफ द डाइकॉट्स. तो अगर मैं एलिमिनेट करती हूँ तो वेरी राइट ऑप्शन आउट हियर हैपन्स टू बी द डी ऑप्शन. Next, which of the following pair is not correctly matched? Not correctly with respect to what? Pond ecosystem. Pond नहीं भी लिखा होता तो भी आपको आंसर फिर भी आता. Autotrophs, fungi, obviously wrong. Fungi क्या है? Heterotrophs, ये तो सबको ही पता है. Primary consumers, zooplanktons, अच्छा हमको पता है. सबसे पहले मैं aquatic या pond ecosystem में जाती हूँ तो मेरे पास पहले कौन आता है? Phytoplanktons. फिर कौन आता है? Zooplanktons. फिर मेरे पास आता है small fishes. फिर मेरे पास आता है लार्ज फिश. ठीक है ना? तो मेरे पास में प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? दिस इज द क्या है मेरे पास? द प्रोड्यूसर्स. ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है जिसको हर्बीवोर्स बोलते हैं. दीस आर सेड टू बी ज़ूप्लैंक्टन्स, करेक्ट. सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी है. कौन है? क्या कहते हैं? फिशेस. उसके ऊपर लार्ज फिश होती तो वो टर्शियरी कंज्यूमर होती, करेक्ट है. डिकम्पोजर्स, फ्लैजिलेट्स. अब अगर किसी को याद नहीं है, सिखाया था. डिकम्पोजर्स कौन होता है? बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, एंड इन केस ऑफ द एक्वेटिक में फ्लैजिलेट्स लिखा है. जहां पे हमारे पास फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम लिखा है उसके नीचे वाले पैराग्राफ में पॉन्ड इकोसिस्टम को डिटेल में सिखाया है. वहां पे लाइन है फ्लैजिलेट्स भी आर नोन एज द डिकम्पोजर्स अलोंग विद द बैक्टीरिया एंड फंजाई. सो दिस आल्सो हैपेंस टू बी अ करेक्ट ऑप्शन. द आंसर फॉर which is wrong out here is known as what? Option number A. ठीक है, चलिए नेक्स्ट 123. एंड्रोशियम के साथ में मैच करना है. लेट्स गो फॉर इट. चलिए ब्रासिकेसी. व्हाट इज द अदर टर्म यूज्ड फॉर ब्रासिकेसी? क्रूसीफेरी. क्या सिखाता है? जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसीफाइड. तो टेट्रा वर्ड आ जाता है, 4 वाला वर्ड. अब इसके अंदर इफ आई टॉक अबाउट द एंड्रोशियम, मेरे पास में क्या है? A2+4. 2+4, 4 वाला वर्ड आ गया. और साथ में मैंने आपको क्या सिखाया था? इन केस ऑफ ब्रासिकेसी और क्रूसीफेरी, वेरिएशन इन द लेंथ, वेरिएशन ऑफ द स्टेमेन.
So that is why दो अलग साइज के, चार अलग साइज के, that is matching with the A वाला. This is fourth. Fabaceae, Fabaceae is the Leguminaceae वाला फैमिली. आपको सिखाया था यहाँ पे क्या मिलता है हमारे पास में, डाई अडाल्फस कंडीशन मिलता है, 9 एक साथ, एक अलग हमारे पास. सो आंसर फॉर दैट इज 3. नाउ आता है मेरे पास में Solanaceae. Solanaceae इज अ डाइकॉट फैमिली जिसमें 5 होता है एंड यहाँ पे सब कुछ यूनाइटेड है. तो मेरे पास Solanaceae का साथ में आ गया 2. Malvaceae, सबको पता Malvaceae का क्या है. Malvaceae इज हैविंग, ऐसा होता है उसमें, सबने देखा ऐसा चाइना रोज में ऐसा है, स्टेमिनल ट्यूब है. यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्या है, स्टेमन. ऑल द स्टेमन्स आर यूनाइटेड बाय द फिलामेंट्स इनटू वन बंडल. इस वन बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मोनोअडाल्फस बोलते हैं, बट स्टेमन है तो बहुत सारा. तो किसे मैच करूंगी, 1 से. देयरफॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी 4, 3, 2, 1. आंसर हैपेंस टू बी द A ऑप्शन. 124. Few statements with regard to the sexual reproduction is given below. Sexual reproduction does not always require 2 individuals. Is this correct? क्या सोचा आपने, सोचो. There are many of the flowers which are what, bisexual. तो एक ही प्लांट के अंदर है तो हमको 2 सेक्सेस, 2 डिफरेंट प्लांट्स नहीं चाहिए. सो दिस इज करेक्ट. 2 इंडिविजुअल मेरे को नहीं चाहिए. अगर मेरे पास में मोनोशियस कंडीशन है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो दिस इज व्हाट, नॉट डस required to correct है. Sexual reproduction generally involves gametic fusion. Yes, sexual reproduction में gametic fusion तो होना ही पड़ेगा. But generally involves, because हम प्रोटिस्टा सब में जाते तो क्या लिखा है, सेल फ्यूजन लिखा है ना, सेल के अंदर में फ्यूजन. Meiosis never occurs during sexual reproduction. Meiosis तो होना ही पड़ेगा, वो स्पोरिक meiosis हो, zygotic meiosis हो, कुछ भी हो, gametic meiosis हो, पर meiosis होता है. Never occurs, so this is wrong. External fertilization is the rule during the sexual reproduction. No, हमारे पास algae में, certain bryophytes में या lower animals में external fertilization होती है, but otherwise हमारे पास में क्या है, हमारे पास internal fertilization है. Okay? So this is wrong, not a rule. Sexual reproduction involves only mitosis. Sexual reproduction में mitosis होता है, only mitosis नहीं होता. This is also wrong. So which is what? Which is अच्छा, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पर लिखा करेक्ट स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, ऑप्शन नंबर 1 and 2 विच इज करेक्ट. ठीक है. फिशर्स हमारे पास करता है एक्सटर्नल, हमारे पास एल्गीज करते हैं एक्सटर्नल, नॉट ऑल ऑफ देम अगेन. ओके, सो द आंसर फॉर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नॉट ऑल द एल्गीज, सर्टेन एल्गीज. 125. फोटो रेस्पिरेशन, लेट्स गो फॉर इट. फोटो रेस्पिरेशन इज मेटाबॉलिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस. इज दिस ट्रू? यस, यहाँ पे एटीपी यूज हो रही है, used, और वैसे भी ये वेस्टफुल प्रोसेस है तो एक्सपेंसिव तो हुआ. तो दिस इज अ करेक्ट लाइन. फोटो रेस्पिरेशन इज अवॉइडेड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज अबंडेंट. ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, वी आर हैविंग राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. 1,5 बिसफॉस्फेट क्या करता है ये, इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम. रुबिस्को हैपेंस टू बी having a dual function, carboxylation and oxygenation. अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वो क्या करेगा, हमारे पास नॉर्मल साइकिल, कैल्विन साइकिल. अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तब वो करेगा फोटो रेस्पिरेशन. तो इट कैन बी अवॉइडेड कब, अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड इज अबंडेंट, तो वो क्या करेगा, कार्बोक्सिलेशन. तो दिस इज अ करेक्ट लाइन आउट हियर. फोटो रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ यूजेबल कार्बन डाइऑक्साइड. यस, यहाँ पर जब मैं यहाँ पे जाती हूँ, फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन 3 ऑर्गेनल्स स्टार्टिंग विद द क्लोरोप्लास्ट. ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है. फिर मेरे पास आता है पेरोक्सिसोम्स, वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होता है. थर्ड आता माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है. दैट इज वाई वी गो फॉर सेइंग 1/4 ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज बीन लॉस्ट. तो यहाँ पे मेरे पास लॉस हो रहा है यहाँ पर, दैट इज वाई इट्स नोन एज अ वेस्टफुल प्रोसेस. देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन. 126. मैच द फॉलोइंग 1 and 2. चलो इकोलॉजी से है. बर्नाकल्स ऑन द वेल. देखो, बर्नाकल्स ऑन द वेल, वेल जा रही है, बर्नाकल्स उसके ऊपर बैठते हैं, ये उसके साथ में राइड ले लेता है, जहां जाता है वहां पे खाना भी मिल जाता है. तो ये क्या है, इसको हेल्प कर रहा है. व्हाट इज दिस नोन एज कमेंसालिज्म. वेल को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, बर्नाकल्स को बेनिफिट हो रहा है. सो दिस इज नोन एज पॉजिटिव एंड अ जीरो, तो न्यूट्रल रिलेशनशिप. सो किससे मैच किया मैंने, 4 से. बटरफ्लाई एंड द बर्ड्स, बर्ड्स आके बटरफ्लाई को खाते हैं. दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, प्रिडेशन हो रहा है. दैट मीन्स ये इस पे डिपेंडेंट है. प्रिडेशन में क्या है मेरे पास, एक को बेनिफिट और एक को क्या हो रहा है हमारे पास में लॉस हो रहा है. ठीक है.
नेक्स्ट इज गोट्स एंड टॉर्टॉइस। गैलापागो आइलैंड में क्या हुआ, जैसे हमारे पास पहले टॉर्टॉइस था, अच्छे से रह रहा था, जैसे गोट को इंट्रोड्यूस किया, कंपटीशन हुआ, तो एक्सक्लूडेड द टॉर्टॉइस फ्रॉम देयर, अबिंडन टॉर्टॉइस। ये क्या है मेरे पास में, व्हाट इज दिस, कंपटीशन, ठीक है ना, कंपटीशन में दोनों को लॉस हो रहा है। कोपॉड्स ऑन द मेराइन फिश, तो व्हाट इज दिस, कोपॉड्स है हमारे पास में, उसके ऊपर मेराइन फिश के यहाँ पर आ जाता है, ये बॉडी पे आ जाता है, तो क्या करता है, ये क्या है, इससे क्या कर रहा है ये, दिस इज शोइंग यू एक्टोपैरासाइटिज्म। सो व्हाट इज दिस, 2 यहाँ पर, तो पैरासाइटिज्म में वन इज बीइंग बेनिफिटेड, वन इज बीइंग हार्म्ड आउट हियर। किसको बेनिफिट हो रहा है, ऑब्वियसली कोपॉड को, मेराइन फिश के ऊपर रह रहा है, लिविंग है, तो उसको बोलते हैं पैरासाइटिज्म। द आंसर फॉर दैट इज व्हाट, 4132, 4132, the answer happens to be the D option, ठीक है। 127, the food chain in which microorganisms break down the food formed by the primary producers। microorganisms आ गया, प्राइमरी प्रोड्यूसर ने जो खाना बनाया था उसको तोड़ दिया है, तो ऐसा क्या है हमारे पास में, ऑब्वियसली दैट इज नोन एज डेट्रिटस फूड चेन, विच इज व्हाट, प्राइमरी ने बनाया, लीव सब गिर गया, यहाँ पर खत्म हो गया, उस पे आके कौन आ गया हमारे पास, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डेट्रिटस फूड चेन, तो आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द अदर्स, पैरासाइटिक फूड चेन, तो ट्री वाला है जो मैंने आपको सिखाया था, ट्री, एक ट्री के ऊपर हमारे पास में बहुत सारा एक्टोपैरासाइट्स रहता है, उसके ऊपर में बर्ड्स रहते हैं, तो व्हाट इज दैट, पैरासाइटिक फूड चेन। कंज्यूमर एंड प्रीडेटर, ये प्रीडेटर फूड चेन मीन्स द नॉर्मल ग्रेजिंग फूड चेन को ही बोलते हैं, वही उसको कंज्यूम करता है, तो दिस इज नोन एज व्हाट, हमारे पास में द नॉर्मल ग्रेजिंग फूड चेन। तो वहाँ पे माइक्रोब का कोई रोल नहीं है, सब मर जाते हैं तब इट हैपेंस टू बी सो, बट अदरवाइज द आंसर फॉर 127 हैपेंस टू बी द डेट्रिटस फूड चेन। 128, assertion, mitosis results in the formation of diploid cells। yes, हमने देखा है, this occurs in the diploid cells in animals, it occurs in diploid cell in plants and certain haploid cells भी होता है lower plants में, okay, but it is also occurring in very few haploid animal cells, जैसे हमारे पास कौन कौन आ जाता है, जैसे हमने पढ़ा था कौन, ड्रोन है ना, but generally what is this production of the diploid cells, because it occurs in the diploid organisms, only नहीं लिखा है, which is very correct because basically diploid cells में होता है। mitosis division occurs in the production of diploid cells, yes, उससे तो diploid cells होता है, only word नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, साइनेप्सिस अकर्स ड्यूरिंग द जाइगोटिन स्टेज ऑफ मियोसिस, ये साइनेप्सिस मींस पेयरिंग होता है, बाइवलेंट फॉर्मेशन करता है, दिस इज आल्सो करेक्ट लाइन। अच्छा, दोनों आर करेक्ट, बट इज दिस एक्सप्लेनिंग दैट, ऑब्वियसली नॉट एक्सप्लेनिंग दैट, देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन, नॉट एक्सप्लेनिंग दिस, ओके। चलिए, मैच द फॉलोइंग, क्रॉसिंग, सॉरी, क्रोमोसोम्स आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर, ये कहाँ पर होता है, मेटाफेज में, तो आंसर फॉर दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड मूव्स अपार्ट, माइग्रेटरी फेज किसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं एनाफेज को, सो दिस इज 3। पेयरिंग बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस, अभी सिखाया जाइगोटिन में, सो दिस इज 2, साइनेप्सिस बनता है। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर्स, उसको बोलते हैं पेकाइटिन स्टेज, विच इज ऑप्शन नंबर 1। अब मेरे पास क्या आ गया, 4 3 2 1, कहाँ पर 4 3 2 1, द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन, ठीक है। 130, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तो देखो उसी क्वेश्चन का मैंने उल्टा करके दे दिया। ऑफ द 2 genes A and B in the fruit fly Drosophila is due to, did Mendel go for independent assortment? Yes. Did he go for the word recombination? Yes. But did he talk about the linkage? No. तो अब ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है किसी किसी कंडीशन में, व्हाट डज इट मीन, दीज 2 जीन्स आर व्हाट, दिस 2 नहीं, बाकी जीन्स भी क्या है, लिंक्ड है, व्हाट इज दैट, बिकॉज ऑफ लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर होने से हमारे पास में रिकॉम्बिनेशन होगा, तो ये दोनों तो ऑब्वियसली नहीं दिखा रहे। रिपल्शन मीन सेपरेशन, तो रिपल्शन तो होने से हमारे पास वो कंडीशन आएगा, देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। वैसे हमारे पास अगर बात जाते हैं तो हमारे पास लिंकेज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट होता है, वो सब हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, देयरफॉर द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। अगर आपको ड्रोसोफिला के बारे में मालूम है, वहाँ पे लिंकेज का हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट्स करवाया है, बॉडी कलर एंड आई कलर, जो ज़्यादा लिंकेज दिखा रहा है, बहुत कम रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, वहाँ पे बॉडी कलर, सॉरी, आई कलर एंड द विंग्स का साइज, वो थोड़ा लिंकेज कम दिखा रहा है, ठीक है। द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। फुलिश सीडलिंग, फुलिश सीडलिंग, इसको एक और वर्ड बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट,
बकाने डिजीज। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? प्लांट हमारे पास लंबा 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 बनता जा रहा है, पेल बनता जा रहा है, उसको फुलिश डिजीज बोलते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? अ फंजाई। उस फंजाई का नाम क्या था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, फिर उसमें से क्या डिस्कवरी हुई? उससे कौन निकला? जिब्रेला से वर्ड कौन? जीए, जिब्रेलिक एसिड मिला। सो दैट मीन्स दैट लेड टू द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का डिस्कवरी, एंड विच regulator is that is known as GA, gibberellic acid. Therefore the answer for that happens to be the D option. ठीक है, this is indolastic acid, this is what? Oxygen. What is this? 2,4-D, this is also type of oxygen. This is a natural oxygen, this is a synthetic oxygen. ABA, the abscisic acid, which is a retarder out here. ठीक है, 132. Photophosphorylation. What is phosphorylation? Phosphorylation means formation of ATP. ATP किससे बनता है? ADP से प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये तो मेरे पास कहाँ बन रहा है? ये मेरे पास में रेस्पिरेशन में भी बनता है और लाइट में भी बनता है। बट अभी पूछा क्या? फोटो, दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस में। लेट्स टॉक अबाउट दैट। AMP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, नो, ये बनाने से क्या बनाना चाहिए था? ADP। सो दिस इज रॉन्ग। ADP प्लस AMP फॉर्म्स दिस, ये तो 2 + 3 हमारे पास बन गया, बट ऐसा नहीं बनता है। दिस इज अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में बनाता है व्हाट? दिस फॉर्म्स व्हाट? ATP, which is a correct option. यहाँ पे देखिए हमारे पास फोर्थ ऑप्शन ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, लाइट एनर्जी नहीं लिखा बट ATP लिखा, बट लाइट एनर्जी तो चाहिए बिकॉज फोटो है. So that is why this is wrong. The answer for 132 happens to be the C option. यहाँ पे क्या missing है? Light energy. 133. Match the following. Placentation. Arrangement of the ovules inside the ovary with the link. ठीक है? What is this? Arrangement of the ovules within an ovary. What is this? 4. Estivation, arrangement of the floral parts out here in the bud. Arrangement of the various holes in the bud. That means calyx, corolla, endoecium, gynoecium. So what is this? 3. Inflorescence, arrangement of the flowers, a group of flowers on the rachis, same axis is known as what? Inflorescence 1. Flower is a modified shoot for sexual reproduction. Yes, the vegetative जो है shoot apical meristem modifies to floral meristem. So this is 2. The answer for that happens with 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2. The option number D. ठीक है? चलिए. 134. The female gametophyte of angiosperms is represented by फीमेल गेमेटोफाइट क्या बताया था? मेगास्पोर, मदर सेल, मियोसिस करके मेगास्पोर. वो मेगास्पोर क्या बनाता है? एम्ब्रायो सैक, विच इज नोन एज अ फीमेल गेमेटोफाइट. सो आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द एम्ब्रायो सैक एंड दैट इज सेप्लॉइड. ओव्यूल क्या है? इट्स अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेरे पास ये दिस इज डिप्लॉइड, तो वो गेमेटोफाइट हो नहीं सकता. मेगास्पोर, मदर सेल डिप्लॉइड, गेमेटोफाइट हो नहीं सकता. न्यूक्लियस इज आल्सो डिप्लॉइड. One of the cell of the nucleus acts as the megaspore mother cell which undergoes meiosis, forms 4 megaspores. उनमें से एक बचता है. What is that? The megaspore, monosporic, functions and divides and forms what? The other parts of the embryo sac. ठीक है? तो answer for the question happens to be the C option. 135. Laminaria, ectocarpus, fucus are the examples for. ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? इजी है. इट्स एग्जाम्पल फॉर व्हाट? ब्राउन एल्गी. ब्राउन एल्गी का जो है मेंबर्स है नॉर्मली क्या कलर होता है? इट इज ऑलिव ग्रीन टू व्हाट? ब्राउन. डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? द पिगमेंट्स. इसके पास क्लोरोफिल ए तो है, क्लोरोफिल बी नहीं है, क्लोरोफिल सी है, बट साथ में क्या है? फ्यूकोजैंथेन. इट्स अ टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल. ये क्या कलर देता है? ब्राउन. अगर मेरे पास फ्यूकोजैंथिन ज़्यादा है तो ब्राउनिश कलर ज़्यादा दे रहा है, अदरवाइज क्लोरोफिल से ग्रीन कलर मिलता है. देयरफॉर दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? द ब्राउन एल्गी, जिसको हम लोग जायंट एल्गास भी बोलते हैं. उसका वर्ड क्या यूज किया गया? केल्स आउट हियर. द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. 136. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. कंपैटिबिलिटी फर्स्ट देखो. जब हमारे पास सेल पॉलिनेशन होता है दैट मीन्स हमारे पास कंपैटिबिलिटी होता है. एंड व्हाट डज दिस डू? कंटिन्यूअसली सेल्फ कंपैटिबल होने से हमारे पास इनब्रीडिंग क्या होता है? डिप्रेशन आ जाता है. टू अवॉइड दैट हम लोग क्या करते हैं? आउटब्रीडिंग. तो आउटब्रीडिंग करने के लिए हमारे पास वन ऑफ द रीजन फॉर दैट इज व्हाट? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. दैट मीन्स जब हमारे पास में मेल आके फीमेल के ऊपर लैंड करता है वो आपस में कंपैटिबल नहीं होना चाहिए. कौन आके लैंड करता? पोलन आके लैंड करता स्टिग्मा में. बट अगर ये स्टिग्मा इसको
लेता ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करता है, तो वो क्या हो गया, इनकम्पैटिबिलिटी, दैट लीड टू व्हाट, दूसरा पोलन आना है, तो वो क्या हो जाएगा, a better case, what will that lead to, the cross pollination. So let's go for it. Inhibition of the pollen germination on the stigma of the flower of other species, नहीं, of the same species, other species होने से तो compatible हो गया ना, तो what is this is wrong. Inhibition of the pollen germination on the stigma of the same flower, तभी तो हमारे पास सेम फ्लावर में नहीं लैंड कर रहा है, compatible नहीं है, उसको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं. So this is the definition for that. Maturation of the anther and the stigma at different types, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइकोगैमी बोलते हैं, बुक में नहीं लिखा, but this is different times. This also leads to what, outbreeding. Germination of pollen within the anther, no, that is not known as what, incompatibility. वो तो उसी में कर रहा है, in situ germination हो रहा है, तो ये क्या है, on the same flower नहीं करने को self incompatibility बोलते हैं. दूसरे के साथ तो normally incompatible होता है, अगर दूसरे साथ हो गया तो ही तो cross fertilization करवाएगा, pollination से fertilization. Therefore the answer for this question happens to be the B option. 137, photosynthesis. The first step in the dark reaction of photosynthesis is, first step क्या है, हम सबको पता है फर्स्ट स्टेप में हमने क्या पढ़ा है, हमारे पास में राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन करता है. कार्बोक्सिलेशन करने से क्या बनाता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना, यही बनाता है. ठीक है, चलो देखो, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, नो, यहाँ पे कोई फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होता नहीं है. इनफैक्ट डार्क रिएक्शन में तो एनर्जी यूटिलाइज होता है विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लाइट रिएक्शन. आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, दिस अ पार्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन. ठीक है, रॉन्ग है. अटैचमेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू अ पेंटोज शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड अटैच है किससे, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ऑब्वियसली इज अ 5 कार्बन शुगर, तो 5 + 1 यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 2 molecules of that, so this is a pentose sugar, which is a correct answer. Still let's go for the D option. Excitement of the electron of the chlorophyll by a photon of light, this is again the part of what, light reaction. So answer for the 137 happens to be the C option. 138, which of the following options contains the end product formed during the anaerobic respiration. Anaerobic respiration आ गया, ठीक है, but by the yeast. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. चलो, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस के बाद फर्मेंटेशन हुआ. हमको पता है फर्मेंटेशन में 2 प्रोडक्ट आते हैं, वन इज नोन एज इथेनॉल, इथेनॉल के साथ में मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड आता है, बट अदर इज नोन एज व्हाट, लैक्टिक एसिड. ठीक है, तो लेट्स सी टू दैट आंसर क्या है. लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस. ईस्ट नहीं करेगा. इज दिस द आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, नो. ये किसका प्रोडक्ट है, एरोबिक रेस्पिरेशन. H2S, ग्लूकोज एनर्जी, नो, दिस इज रॉन्ग. ठीक है ना, ग्लूकोज को तो ब्रेक डाउन करना है. कार्बन डाइऑक्साइड रेस्ट C2H5OH, आई होप इतनी केमिस्ट्री आती है, दिस इज इथेनॉल. एंड एनर्जी, यस वी आर हैविंग एटीपी फॉर्मेशन ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, बट कितना एटीपी, जस्ट 2. ग्लाइकोलाइसिस में 8 बनता है और फर्मेंटेशन में -6, दैट इज बीस यूटिलाइज्ड, अल्टीमेटली 2. एनर्जी बना तो सही, विच इज करेक्ट. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दिस इज करेक्ट, बट उसका एनर्जी भी आती है किसमें, एरोबिक में. सो दिस इज नॉट द आंसर फॉर दैट. देयरफॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. पेंटामेरस 5. पेंटामेरस कौन होता है, हमारे पास डाइकॉट फैमिलीज. ओके, तो ये मेरे पास आ गया करेक्ट. एक्टिनोमॉर्फिक, what is this? This happens to be, you can divide a flower into 2 equal halves from any radial plane. Bicarpellary, 2 carpel, that means G2 with oblique septa. जैसे मैं oblique septa लिखती हूँ तो मुझको फैमिली क्लियर हो जाती है. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, सोलानेसी. द फ्रूट इज कैप्सुलर बेरी, ऑब्वियसली सोलानेसी में कैप्सुलर बेरी है, पूरी डेफिनेशन वाइज लिखा है सोलानेसी. ठीक है, मालवेसी का तो आपको पता है, मालवेसी में मेरे पास में इसमें से कहाँ मैं अगर जाती हूँ तो मेरे पास सबसे पहले ओब्लिक सेप्टा हमारे पास में सिर्फ इसमें दिखाई दे. ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे ब्रासिकेसी में फॉल्स सेप्टा बनता है, और वो कहाँ पर बनता है, जब मेरे पास में क्या आता है, पेराइटल प्लासेंटेशन. तो यहाँ पे ओब्लिक सेप्टा आ गया तो सोलानेसी. आंसर फॉर 139 हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन. घबराना नहीं है, ब्रासिकेसी को थोड़ा देख के. ठीक, नाउ जैसे मैंने ये बनाया, मेनी ऑफ यू मे थिंक दैट ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, डायग्राम नहीं है, तो ये वर्ड्स तो हमारे पास है, तो इसके लिए जस्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट, ये डायग्राम वाला मैंने क्वेश्चन दिया है. डोंट से दैट दिस इज नॉट इन द सिलेबस. ये सारे वर्ड्स हमारे सिलेबस में है, एल्गी में वर्ड्स यूज किया गया है.
नाउ आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ गैमेट्स। सबसे पहले मेरे पास वर्ड है हेट्रोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट्स मीन्स द टू गैमेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ऊगैमस में दोनों गैमेट्स डिफरेंट होते हैं। एनाइसोगैमेट्स में साइज डिफरेंट होता है। आइसोगैमेट्स में दोनों सिमिलर है। Isogametes and homogametes are the same words, okay? But normally we prefer using the word isogametes. Let's go for it. ये मेरे पास दोनों gametes हैं, exactly similar है, same है देखने में सब कुछ, physiology, morphology. What is this? Isogametes. बोलूँ या मैं बोल दूँ इसको क्या? I can use the word homogametes. Let's see to that. पहला option is not correct. Last option is not correct. अब मैं ये दोनों से बच गई, ठीक है। दो, एक में होमो लिखा, एक में आइसो। आई प्रेफर आइसो, बट स्टिल इसमें देखो ये मैक्रोगैमेट फीमेल है, ये माइक्रोगैमेट फीमेल है, दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। इसको मैं क्या बोलूंगी? इसको मैं बोलूंगी व्हाट? हेट्रोगैमेट्स। अब ये तो मेरे पास करेक्ट था, ये मेरे पास करेक्ट था। अब ये आइसो, ये हेट्रो, ऑटोमेटिकली ये क्या मेरे पास हेट्रोगैमेट्स, ठीक है ना। लुक एट दिस इज द फीमेल गैमेट, दिस द मेल गैमेट, दोनों डिफरेंट है, हेट्रोगैमेट्स। तो व्हाट इज दिस? दिस इज आइसो, होम, ये हो गया। आइसो रॉन्ग है, this is what hetero, this is hetero. The answer for the question happens to be the C option. If you remember वहाँ पे algae में isogamous में लिखा है कौन कौन एग्जाम्पल दिया हमारे पास में? हमारे पास पायरोगैरा दिया है, हमारे पास में यूलोथ्रिक्स दिया है ना। फिर हमारे पास दे दिया एनाइसो में यूडोरिना, फिर हमारे पास में ऊगैमस में दिया है फ्यूकस दिया है, वॉल्वक्स दिया है। तो आपको वो सारे वर्ड्स पढ़ने हैं एंड दिस कैन बी क्लियर विद दिस डायग्राम। एक डायग्राम पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है, बट यू शुड बी अवेयर, क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन घुमा के तो आ ही सकता है, ठीक है। चलिए 41. The term transfer of pollen grains from the anthers of one plant to the stigma of the different plant during pollination brings about genetically different types of pollen grains. तो ऐसा डिफरेंट प्लांट आ गया तो मेरे पास क्या ऑब्वियसली डिफरेंट है जेनेटिकली भी। तो व्हाट इज दिस नोन एज जेनोगैमी। गेटेरोगैमी क्या है? सेम प्लांट में है, डिफरेंट फ्लावर्स में है, तो जेनेटिकली डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट जेनेटिकली डिफरेंट। क्लिस्टोगैमस मीन्स क्लोज फ्लावर्स, क्लोज फ्लावर में भी हमारे पास सिमिलर होना पड़ेगा, जेनेटिकली डिफरेंट हो ही नहीं सकता, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। चैस्मोगैमस मतलब मेरे पास में क्या है? ओपन फ्लावर्स, बट ओपन फ्लावर डज नॉट मीन कि ये क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है। देयरफॉर द आंसर फॉर 141 हैपेंस टू बी द बी, ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं। If two people with AB blood group marry and have sufficient large number of children, these children could be classified as a blood group AB, B, A है ना, यहाँ पे 1:2:1। अब हमारे पास ये मॉडर्न टेक्निक ऑफ ये बता दिया है, ये यहाँ पे कुछ नहीं करना, इतना बड़ा दे दिया है। इसने पूछा है AB ब्लड ग्रुप इन द इंडिविजुअल्स जो है किस चीज का एग्जाम्पल है। हमने देखा है AB ब्लड ग्रुप है किसका एग्जाम्पल? को डोमिनेंस का। तो ये तो सीधी लाइन है एनसीईआरटी का। दे आर नॉट गोइंग टू शो यू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दे आर नॉट गोइंग टू शो यू पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक मीन्स डिफरेंट जीन्स कंट्रोल व्हाट? वन कैरेक्टरिस्टिक। जहाँ पे हमारे पास स्किन कलर है, 3 पेयर्स ऑफ जीन्स से है। कंप्लीट डोमिनेंस तो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। देयरफॉर द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द को डोमिनेंस। वैसे ये पे किसका और एग्जाम्पल है? किसका? मल्टीपल एलिलिज्म का भी, 3 डिफरेंट एलिल्स मिलके ये कंट्रोल कर रहा है ए, बी एंड ओ। बट यहाँ पे हमारे पास क्या जा रहा है? ए बी ब्लड ग्रुप जो आया है किसका एग्जाम्पल है? को डोमिनेंस का। द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। विच द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट कॉम्बिनेशन? इन सिटू, इन इट्स ओन हैबिटेट, है ना। इन सिटू कंजर्वेशन नेशनल पार्क, ऑब्वियसली इन सिटू है, करेक्ट है। एक्स सिटू अवे फ्रॉम द हैबिटेट, कहाँ पे? बोटानिकल गार्डन। ये प्लांट्स जब अगर मैं करती हूँ उसको कंजर्व करती हूँ अवे फ्रॉम इट्स हैबिटेट, उसको हम बोलते हैं बोटानिकल गार्डन, विच इज द करेक्ट आंसर। तो हमने पूछा है करेक्ट है, तो दैट हैपेंस टू बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। स्टिल लेट्स गो फॉर द अदर ऑप्शन। इन सिटू क्रायो प्रिजर्वेशन, ऑब्वियसली हम लोग ला के कोल्ड टेम्परेचर में करेंगे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये एक्स होना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होना पड़ेगा? इन सिटू। सेंचुरीज आर इन सिटू, ये उल्टा हो गया। इन सिटू में सीड बैंक, सीड बैंक मीन्स स्टोर करना, दैट इज अगेन एक्स सिटू। नेशनल पार्क शुड बी इन सिटू, ये भी पूरा रॉन्ग है। टिश्यू कल्चर एक्स सिटू है, लैब में करेंगे। सेक्रेड ग्रुप्स इन सिटू है, तो दैट मीन्स बाकी सारे रॉन्ग है। द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। विच द फॉलोइंग प्राइमरी प्लांट प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड? नॉर्मली हमारे पास जो प्राइमरी रूट होता है लॉन्ग लिव्ड होता है, किसमें होता है? टैप रूट। जब मेरे पास शॉर्ट लिव्ड है, ऑल द रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ दिस।
व्हाट इज दिस नोन एज, ये नहीं होगा, छोटा सा रह गया ऐसा कंडीशन, इसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। किस में? wheat is an example of what? fibrous root. The answer for that is A option. But let's talk about the others. Mango is a dicot, इसके पास tap root होता है, so that is gone. Banyan tree is a dicot, जिसके पास tap root है, इसके पास में adventitious roots भी हैं, which is one of the example for that is prop roots. तो वहाँ पे, but हमारे पास ये नहीं है। राइजोफोरा क्या है? राइजोफोरा इस डाइकॉट, टैप रूट है, बट इसके पास में और भी रूट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स, ठीक है, न्यूमैटोफोर्स। बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरे पास? ए ऑप्शन। 145 सिंबल्स आउट हियर बताना पेडिग्री में ये। इफ आई एम हैविंग दिस स्क्वायर, स्क्वायर इज फॉर द मेल, एक लाइन है, ये फीमेल है, दैट मीन्स मैरिज। पर अगर मेरे पास दो लाइन है, मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव कॉन्सेंजिनस मैरिज बोलते हैं, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। इसको देखो, इसको शेड कर दिया गया, अनअफेक्टेड मेल, नो दिस इज अफेक्टेड मेल, और वैसे भी मेल नहीं है, फीमेल है, ठीक है। अनअफेक्टेड फीमेल थोड़ा इजी कर दिया गया आपके लिए, नहीं तो आपको अगर मैं अनअफेक्टेड फीमेल लिखती तो आपको शायद प्रॉब्लम हो जाता, पर ये किसका है? उल्टा लिख दिया, ये मेल होना चाहिए था बट अफेक्टेड वाला। दिस इज व्हाट? अफेक्टेड मेल, नो दिस इज सेक्स अनस्पेसिफाइड, और ये मेरे पास क्या है? अनअफेक्टेड है, सॉलिड फिगर नहीं है। देयरफॉर द आंसर फॉर 145 हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। 146 सिकल सेल एनीमिया। हम सबको पता है फॉर दिस एनीमिया सबसे पहले हमारे पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के पास में 4 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। यहाँ पे डिफरेंट अमीनो एसिड्स है, अल्फा में कुछ नहीं होता है। इन केस ऑफ द बीटा, द 6th अमीनो एसिड, नॉर्मली मेरे पास क्या था? CTC, अब मेरे पास बन जाता है CAC, एक यहाँ पे चेंज आ गया। When I go for this, इधर से मैंने जब इसको बनाया, अमीनो एसिड कोडोन बनाया GAG, यहाँ से बनाया GUG, ये GAG stand for glutamic acid, GUG stand for valine, that means the glutamic acid is being replaced by what? Valine. So let's have a look. Valine at the 6th position of the alpha, alpha से कुछ लेना देना नहीं है, wrong. Glutamic acid at the 6th position of the beta chain is replaced by what? Valine, which is a correct option जो मैंने अभी बताया। Valine at the 6th position of the beta globulin chain by the glutamine, no, उल्टा है। Glycine at the 6th, glycine का कुछ लेना देना नहीं, अल्फा का कुछ लेना देना नहीं, therefore the answer for this question happens to be the B option, ठीक है। और ये भी देख लीजिए, CTC से एक चेंज हो गया, बेस सब्स्टिट्यूशन हुआ है ना। 147 incorrect statement of the following. Dinoflagellates have, dinoflagellates क्या है? प्रोटिस्टा। स्टिफ सेलुलोज का प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, करेक्ट है। आर्मंड होता है ना। यूग्लिनॉइड्स हैव 2 फ्लैजेला, करेक्ट, वन लाइज इन द लॉन्जिट्यूडनल एंड द अदर ट्रांसवर्सली। अगर मैं ऐसे बनाती हूँ, ऐसा करके डायग्राम, ये मेरे पास ट्रांसवर्स ग्रूव है, ये लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव है, इसके अंदर जो फ्लैजेला है ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल, ये डायग्राम डिनोफ्लैजेलेट का है। यूग्लिनॉइड में 2 फ्लैजेला होता है, इसका कुछ ऐसा डायग्राम है, ऐसे करके 2 फ्लैजेला है, एक बड़ा सा एक छोटा, सो दिस इज रॉन्ग फॉर इट। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? डिनोफ्लैजेलेट्स। स्लाइम मोल्ड स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय द एयर करंट, करेक्ट है, ये लाइन ये लेके जाता है। इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म्स 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स, विच इज व्हाट, यहाँ पे मेरे पास में करेक्ट है, क्लियर। अब मेरे पास ऑप्शन क्या पूछा? हमारे पास इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बोला है, देयरफॉर द आंसर फॉर दैट इज व्हाट? द बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 148 एवरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंटरिंग द कैल्विन साइकिल नीड्स। अच्छा देखिए, कैल्विन साइकिल कितनी बार होता है? 6 टाइम्स, दैट मीन्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड आउट हियर, ठीक है। हमारे पास क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। फॉर दैट इट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? द लाइट रिएक्शन। टू फॉर्म 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मेरे को लगते हैं 18 ATP एंड 12 NADPH2, NADPH plus H plus to form what? 1 glucose molecule. 1 glucose molecule also happens to be what? 6 carbon dioxide fixation या reduction. Therefore 1 carbon dioxide reduction में कितना लगा? 18/6, that means 3 ATP. 12/6, that means 2 NADH2. तो मेरे पास देखिए 2 molecules of NADH2 correct है, 3 molecules of ATP fixation correct है. I hope you can see to that, है ना? 1 molecule of glucose formation or fixation of 6 carbon dioxide is the same question. The answer for that happens to be the A option. Oxidative decarboxylation of pyruvic acid results in the formation of. What is this step? After the glycolysis and before the TCA जो intermediate step होता है उसको बोलते हैं oxidative decarboxylation. I'm writing that out here. Pyruvic acid is a product of what? Glycolysis. Plus हमारे पास में यहाँ पे क्या लगता है? Coenzyme A. Plus हमारे पास यहाँ पे क्या लगता है? NAD.
मिल के क्या बनाता है, यहाँ पे बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये कोएंजाइम ए इसके साथ ऐड हो जाता है। पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड, एसिटाइल इज 2 कार्बन, तो दैट मीन्स 1 कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से हाइड्रोजन भी निकलता है, वो किस पे लगता है, इस पे, तो क्या बनाता है NADH प्लस H प्लस, है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे पायरुवेट डी हाइड्रोजिनेस एंजाइम है। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला और हमारे पास में हाइड्रोजन निकला, तो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे पूछा है रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, दिस एसिटाइल कोएंजाइम है, राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड राइट है, ATP नहीं बना, NADH ये बन गया। तो आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी 1, 2 and 4, 1, 2 and 4 happens to be the answer, therefore the D option, ठीक है। चलिए 150 C4 plant is, C4 प्लांट्स आपको पता है कौन है, हैच एंड स्लैग पाथवे वाला कौन है, यहाँ पे शुगर केन है, राइट है, मेज है, राइट है, वीट नहीं है, वीट हैपेंस टू बी C3 प्लांट, सनफ्लावर हमारे पास C3 प्लांट है, सॉर्गम C4 प्लांट है, शुगर केन C4 प्लांट है, मेज इज अ C4 प्लांट, डायरेक्टली हमारे पास लिखा हुआ है NCERT में हमारे पास ये, और पंचिया हमारे पास क्या कैम प्लांट्स है, ये सब क्या है कैम प्लांट्स, सो दीज आर नॉट C4 प्लांट्स, देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द C ऑप्शन। हियर वी कम टू द एंड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ FT6। अब एक ही एम, कुछ इधर उधर नहीं देखना है, हमको किसी के बारे अब नहीं सोचना है, एक ही एम होना चाहिए सीधा, एंड व्हाट इज दैट, गेटिंग इनटू अ ड्रीम मेडिकल कॉलेज। सो प्लीज वर्क हार्ड, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।